गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में पोएसी ग्रेमिनी कुल पढ़ रहे हैं हम। और देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको इसके फ्लोरिंग कैरेक्टर्स बताए थे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे इसमें एक पादप, लेकिन उससे पहले हम फ्लोरिंग कैरेक्टर को और पढ़ लेते हैं आगे। मैंने आपको सिर्फ इनफ्लोरेसेंस बताया था, फ्लावर में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो इसका फ्लावर है, ग्रेमिनी कुल में पाए जाने वाले फ्लावर में पहली बात तो ये कि ये अव्रंत होते हैं। अव्रंत का मतलब है कि इसमें व्रंत नहीं पाया जाता, ठीक है, सिसाइल होते हैं ये। और इसके साथ साथ देखिए इनमें ब्रैकेट पाए जाते हैं जो कि स्केली लेमा के रूप में और शूक जैसे होते हैं, ठीक है। ब्रैक्टिएट अवस्था इनके अंदर होती है, लाइक लेमा, ठीक है। लेमा जो है उसको ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सहपत्र कहेंगे। और इसके साथ साथ ही देखिए पुष्प और रेचीला के बीच एक झिल्ली नुमा शल्किका भी पाई जाती है, इसे सहपत्रिका माना जाता है, ठीक है। जैसे ये रेचीला है और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये रेचीला कब बनता है, जब बहुत सारे स्पाइक जो है एक साथ संयुक्त हो जाते हैं इस तरह से, तब ये रेचीला का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। तो पुष्प और रेचीला के बीच इस तरह से एक झिल्लीनुमा प्रवर्ध पाया जाता है। उस प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं, शल्किका कहते हैं, इसे हम शल्किका कहते हैं, ठीक है। तो इनमें शल्किका भी पाई जाती है। इसके बाद देखिए जो पुष्प है उसको ये ढकने का काम करती है और खुद लेमा से आच्छादित होती है, खुद लेमा से ढकी हुई रहती है और साथ ही साथ ये पुष्प को ढकने का काम भी करती है। तो इस तरह से इनके काम होते हैं। आगे चलते हैं। पेरियंथ, इनमें देखिए प्रारूपिक रूप से कैलिक्स और कोरोला नहीं पाए जाते, इनमें परिदलपुंज पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, लॉडिक्यूल्स कहते हैं। लॉडिक्यूल्स इनका नाम है, लॉडिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये रेड्यूस्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये रेड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, हासित होते हैं। ये दो होते हैं संख्या में लॉडिक्यूल्स, संख्या में दो और मासल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं ये, 2 लॉडिक्यूल्स होते हैं, रेड्यूस्ड होते हैं और फ्लैसी होते हैं, यानी मासल होते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ देखिए और क्या है कि ये शल्किका के बिल्कुल ऊपर अग्र पार्श्व स्थितियों में एक एक दोनों ओर पाए जाते हैं। जैसे ये रेचीला है तो मैं जैसे एक ही इसमें बनाऊं इस तरह से, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया इस तरह से, ये तो क्या हो जाते हैं, लॉडिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लॉडिक्यूल्स कहेंगे। और इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है कि शल्किका के बिल्कुल ऊपर अग्र पार्श्व स्थितियों में पाए जाते हैं, शल्किका के ऊपर पाए जाते हैं। तो इसलिए शल्किका कहाँ हो जाती है, जैसे ये शल्किका है तो ये जो है दोनों लॉडिक्यूल्स हो जाते हैं, ये शल्किका है, इसको हम शल्किका कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों ओर एक एक हैं और कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर लॉडिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा भी होती हैं। जैसे बैम्बूस जो है बांस का वहाँ पर 3+3 होती हैं, किसमें, बैम्बूसा में, यानी बांस में कितने होते हैं ये, 6 होते हैं, 3 दोनों ओर होते हैं। इसी तरह से केवल 3 लॉडिक्यूल भी पाए जाते हैं, जैसे मेसिथिया में पाए जाते हैं ओनली 3 लॉडिक्यूल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, मेसिथिया में, इसमें कितने हैं, 3 लॉडिक्यूल्स हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट पाए जाते हैं ये डेंड्रोकैलेमस में, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार से इसका जो वेरिएशन है वो पाया जाता है। तो लॉडिक्यूल्स भी देखिए इनके अंदर पेरियंथ जो है वही लॉडिक्यूल्स होते हैं। आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में देखिए स्टेमन कितने हैं, तो स्टेमन इनमें 3 होते हैं और ऑड स्टेमन कहाँ होता है, एंटीरियर होता है।
स्टेमन्स 3 होते हैं और ऑड स्टेमन यानी बड़ा जो स्टेमन है वो कहाँ होता है, एंटीरियर होता है, एंटीरियर साइड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड नहीं होता, एंटीरियर साइड होता है। इसके साथ साथ देखिए कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर 6 स्टेमन पाए जाते हैं। कितने स्टेमन? 6। तो 6 स्टेमन 3+3 की फॉर्म में है ये। और ये किन किन में पाए जाते हैं? जैसे ओराइजा स्टाइवा है, बैम्बूसा है, डेंड्रोकैलेमस है, इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बैम्बूसा, इसके अलावा ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा जो है वो क्या होता है, चावल, और इसके अलावा डेंड्रोकैलेमस, इनके अंदर ये 6 होते हैं, 3 और 3 की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा 2 स्टेमन भी होते हैं, 2 स्टेमन, 6 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तो 2 किस में होते हैं? आर्थ्रेक्सोन, इनके अंदर 3 होते हैं, 2 होते हैं सॉरी। और केवल एक ही स्टेमन भी पाया जाता है, केवल ओनली 1 स्टेमन इन एंटीरियर साइड, केवल एंटीरियर साइड में एक ही क्या पाया जाता है, स्टेमन पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है यूनिओला में, ये पाया जाता है यूनिओला में, केवल एक स्टेमन भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए एंथर इनमें लॉन्ग होता है, डाइथिकस होते हैं, एंथर लॉन्ग एंथर पाया जाता है, ठीक है, डाइथिकस होते हैं। इसके अलावा डोर्सी फिक्स्ड होते हैं, नॉट बेसी फिक्स्ड, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल का मतलब है दोनों ओर दोलन करने वाले होते हैं, मुक्त डोली जिनको हम कहते हैं। और इंट्रोज होते हैं, ठीक है, इंट्रोज यानी जो स्टेमन है वो इस तरह से होते हैं, इस प्रकार से ये एंथर है, ठीक है। और वर्सेटाइल होगा तो यहाँ पर जो है पूतंतु जुड़ा रहता है, इस तरह से जो पूतंतु है एक बिंदु के ऊपर इस तरह से लगा हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये जो है पोजीशन इनके अंदर स्टेमन की होती है। तो ये फ्री मुक्त डोली इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्री क्या है, दोलन करते रहते हैं। डाइथिकस है ही क्योंकि 2 एंथर हैं, और एंथर लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग एंथर आप दिखाई दे रहे होंगे आपको। डोर्सी फिक्स्ड अवस्था ही है क्योंकि ये बिंदु के ऊपर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो पीछे से जुड़ा हुआ है, ये पृष्ठ भाग से। वर्सेटाइल मुक्त डोली होते हैं और अंदर की ओर खुलने वाले होते हैं, यानी गाइनोशियम की तरफ खुलने वाले होते हैं। इसके बाद आगे है गाइनोशियम, नेक्स्ट जो है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम देखिए ट्राई कार्पिलेरी होता है, 3 एंड पी, ठीक है। और इसके साथ साथ सिनकार्पस भी होता है, यानी संयुक्त अंडपी होता है। 3 अंडपी, संयुक्त अंडपी। इसके अलावा यूनिलोकुलर पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। यूनिलोकुलर एक ही कोष्ठक वाला होता है, यानी एक कोष्ठकीय, और पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, यानी भित्तीय बीजांड विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है, ओवरी हमेशा सुपीरियर पोजीशन पर होती है। तो देखिए अब इसमें भित्तीय बीजांड विन्यास को समझना जरूरी है। देखिए इनमें क्या होता है कि भित्तीय बीजांड विन्यास गाइनोशियम की एनाटॉमी से स्पष्ट होता है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो त्रिअंडपी अंडाशय है वो 2 प्लेसेंटा, उसके 2 प्लेसेंटा क्या है? बंध्य होते हैं। और इसी तरह इसी वजह से जायांग जो है वो आभासी एक अंडपी दिखाई देता है, यानी शूडो मोनोमीरस इसको हम कह सकते हैं। और यह पोएसी का लाक्षणिक गुण है, ठीक है। यानी नॉर्मल रूप से अगर हम देखें अगर भित्तीय बीजांड विन्यास को, तो हमारे सामने ये स्थिति होनी चाहिए। नॉर्मल जो एक यूजुअल कैरेक्टर अगर हम भित्तीय बीजांड विन्यास का 3 एंडपी के साथ देखना चाहें तो कैसा होता है और इसके अंदर कैसा होता है, दोनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक तो ये अवस्था है जिसमें आपको 3 अंडप जो है वो दिखाई दे जाएंगे इस तरह से,
क्लियर। अब जो आप ऊपर देख रहे हो ट्राई कार्पिलेरी, ठीक है, 3 अंडपी है, सिनकार्पस जुड़े हुए हैं एक साथ भित्ति पर, यूनिलोकुलर एक ही कोष्टक में है, पैराइटल प्लेसेंटेशन यानी भित्ति से लगे हुए बीजांड है इसलिए भित्तीय बीजांड विन्यास, और सुपीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर है ही। तो अब इसको तो हम इन लक्षणों पर बता सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि स्यूडोमोनोमीरस होता है, इसमें हिंदी में कहते हैं आभासी एक अंडपी, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ 2 प्लेसेंटा आर रेड्यूस्ड, ठीक है, यानी 2 प्लेसेंटा इसकी क्या है, यानी अब मान लो कि एक प्लेसेंटा ये और दूसरी प्लेसेंटा ये दोनों कैसी हैं? रेड्यूस्ड है, यानी हासित है। तो हासित होने का मतलब यही है कि इन दोनों का पनपना भी मुश्किल है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसी से आगे बीजांड का विकास होता है। तो प्लेसेंटा तो है ही नहीं या हासित है, तो फिर इनका विकास हम नहीं बता सकते। तो फिर ये पोजीशन अगर स्यूडोमोनोमीरस की होगी तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये जो है पोजीशन स्यूडोमोनोमीरस की है, यानी एक ही जिसमें एक ही क्या दिखाई देता है? अंडप दिखाई देता है, ठीक है। ये भित्ति से लगा हुआ है, भित्तीय बीजांड विन्यास, इस तरह से एक ही अंडप है इसके अंदर, क्योंकि बाकी के दोनों प्लेसेंटा तो क्या है? हासित है। तो पोएसी कुल का ये लाक्षणिक गुण है, यानी कि इस तरह से स्यूडोमोनोमीरस यानी आभासी एक अंडपी अवस्था जो है वो केवल पोएसी या ग्रेमिनी कुल में ही पाई जाती है, ठीक है। वो भी किस वजह से? क्योंकि 2 प्लेसेंटा क्या हो चुके हैं? हासित हो चुके हैं, ठीक है। बताते हैं इसको क्या है? ट्राइकार्पिलेरी है, सिनकार्पस है, यूनिलोकुलर है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। परंतु 2 प्लेसेंटा के हासित होने की वजह से अंडाशय आभासी एक अंडपी दिखाई देता है, यानी कि ये वाला दिखाई देता है, ये वाला दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इस प्रकार से अंडाशय का दिखना पोएसी का लाक्षणिक गुण है, यानी आभासी एक अंडपी अवस्था किसमें पाई जाती है? पोएसी कुल में पाई जाती है। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है आभासी एक अंडपी अवस्था, क्योंकि लाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है? केवल उसी कुल में पाया जाता है, किसी अन्य कुल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें विशेषता गायनोशियम की? देखिए स्टाइल एंड स्टिग्मा, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये दोनों क्या है? 2 होती हैं, ठीक है, 2 होती हैं, यानी 2 स्टिग्मा होती है और 2 ही स्टाइल होती है। और इसके अलावा ये फीदरी होती हैं, यानी कि पंखनुमा होती हैं, ठीक है, टर्मिनल होती है। और इसके अलावा अगर एक वर्तिका की बात की जाए, ओनली 1 स्टाइल, ठीक है, ओनली 1 लॉन्ग स्टाइल, तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है जियामेज में, ठीक है। वैसे तो यूजुअल कैरेक्टर क्या है? 2 स्टाइल और 2 स्टिग्मा, लेकिन एक स्टाइल किस में पाई जाती है? एक ही पाई जाती है, किसमें? केवल जियामेज में। अब देखिए, अब ये 2 वर्तिका और 2 स्टिग्मा जब दोनों संयुक्त हो जाते हैं तब ये केवल एक ही स्टाइल बन जाती है। देखिए कैसे? नॉर्मल क्या है पोजीशन में कि इस तरह से, इस प्रकार से क्या पाई जाती है? 2 स्टाइल पाई जाती है, ठीक है। और ये इस प्रकार से क्या होती है? फीदरी होती है। स्टाइल एंड स्टिग्मा क्या है? फीदरी है। इस प्रकार से ये तो है यूजुअल कैरेक्टर, परंतु अब जैसे एक ही पाई जाए जियामेज में, तो ये केवल एक इसलिए है क्योंकि ये दोनों संयुक्त हो चुकी हैं और उन्होंने एक ही संरचना बना ली है। होती तो 2 ही हैं, परंतु आगे विकास के दौरान ये दोनों मिलकर एक ही बना लेती हैं, तो ये तो पाई जाती है जियामेज में, ठीक है। और ये जैसे ट्रिटिकम में पाई जाती है और बाकी के कुलों में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट कैसा होता है इस कुल में? फ्रूट जो है इनके अंदर होता है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है। इसके बाद इसका जो पुष्प सूत्र है वो कैसे लिखेंगे? तो पुष्प सूत्र देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहली बात BR यानी ब्रैकेट है और BRL
ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी है, क्योंकि हमने देखा, मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट क्या है। ब्रैकेट तो लॉडिक्यूल्स होते हैं एक तरह से, जो लॉडिक्यूल है, सॉरी जो लेमा है उसको हम ब्रैकेट कहते हैं, और जो शल्किका है वो क्या कहलाती है, ब्रैक्टियोलेट अवस्था है। तो इस प्रकार से इनके अंदर दोनों ही अवस्था पाई जाती है। एक व्यास सममित पुष्प होता है, इसके अलावा द्विलिंगी पुष्प होता है, और पेरियंथ पाया जाता है। ठीक है, लॉडिक्यूल्स के रूप में होता है, कितने, 2 लॉडिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आगे है एंड्रोशियम, उसमें 3 और 3+3 ये फॉर्म भी पाई जाती है, यानी कि 3 और 3 इस तरह से 6 भी हो सकते हैं। और गायनोसियम में 3 अवस्था है, सुपीरियर ओवरी है। तो इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। तो ये हो जाता है इसका पुष्प सूत्र। अब हम पढ़ेंगे इसका एक मेंबर, ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी गेहूं। ठीक है, गेहूं के बारे में जानते हैं। गेहूं क्या है? देखिए, गेहूं का जो वर्नेकुलर नेम है वो तो कहलाता है, वर्नेकुलर क्या कहते हैं इसको, वर्नेकुलर नेम हो जाता है इसका व्हीट। ठीक है, व्हीट है ये गेहूं, इसको वर्नेकुलर नेम यही कहते हैं। एनुअल है, हैबिट इसकी, हैबिट क्या है, एनुअल, एनुअल है। और अनब्रांच्ड क्या है ये, शर्ब है। ठीक है, अनब्रांच्ड क्या है, हर्ब है, सॉरी शर्ब नहीं है, हर्ब। ठीक है, अनब्रांच्ड हर्ब है। इसके बाद रूट इनके अंदर पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक बीजपत्री है उनके अंदर एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद स्टेम इनके अंदर कैसा है, तो स्टेम इनके अंदर इरेक्ट यानी सीधा होता है, एरियल यानी कि वायवीय होता है। इसके अलावा हर्बेशियस और डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, फिस्टुलर, ग्रीन, तल शाखित होता है। ठीक है, डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। इसके अलावा फिस्टुलर भी होता है, फिस्टुलर, फिस्टुलर माने होता है खोखला। ठीक है, इस प्रकार से। और ट्रेलिंग भी होता है। ट्रेलिंग का मतलब होता है विसर्पी, यानी कि जमीन से लगता हुआ भी इनके अंदर स्टेम पाया जाता है। आगे चलते हैं पत्ती में। पत्ती कैसी है, लीफ। तो पत्ती का जो लक्षण मैंने आपको बताया था, किसके लिए, ग्रेमिनी के लिए, उसी तरह की पत्ती इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि अल्टरनेट अवस्था है, एक्स स्टिपुलेट होती है, सेसाइल होती है, और पर्ण आच्छद और पर्ण फलक में विभेदित होती हैं, यानी कि लीफ बेस और लीफ शीथ और लेमिना दोनों ही पाए जाते हैं। छोटे छोटे हेयर भी पाए जाते हैं और मल्टी कोस्टेट वेनेशन पाया जाता है। आगे जो इनफ्लोरेसेंस है ट्रिटिकम में, वो पाया जाता है स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक, जैसा कि मैंने आपको समझाया था उसी तरह से। क्लियर? तो आगे चलते हैं। फ्लावर, इसमें वही लक्षण है जो हमने पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। स्टेमन इनके अंदर 3 पाए जाते हैं, और एंटीरियर लेटरल पोजीशन पर 2 पाए जाते हैं इनके अंदर, लॉडिक्यूल। पेरियंथ में, गायनोशियम में स्यूडोमोनोमिरस यानी एक आभासी एक अंडपीय अवस्था है, और ट्रू रूप से क्या पाई जाती है, ट्राइकार्पिलेरी, यानी ट्रू ट्राइकार्पिलेरी होता है, परंतु स्यूडो मोनोकार्पिलेरी भी होता है। आगे इसमें देखिए स्टाइल एब्सेंट होती है, सीधी ही क्या पाई जाती है, स्टिग्मा पाई जाती है, और वो भी फीदरी होती है और संख्या में 2 होती हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम इसका बनाएंगे पुष्प किस प्रकार का है इसके अंदर। तो वैसे तो हमने कल डायग्राम बनाया भी था, लेकिन एक बार फिर से हम बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए।
तो ये हो जाता है इसका इनफ्लोरेसेंस विद फ्लावर। तो देखिए ये तो कहलाएंगे पूरा जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। ये एक स्पाइक है और इस स्पाइक पर ये ओवरी है, इसको हम कहेंगे ओवरी, ठीक है। और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ जो है 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वाले जो हैं ये 2 क्या है, लॉडिक्यूल्स हैं। बाकी इसमें महीन संरचनाएं होती हैं जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है दिखानी। ये जो बड़ा सा भाग है ये वाला, इसको हम पैलिया कहते हैं, ये पैलिया है, ठीक है। इसको हम तुषपत्र या हिंदी में कहते हैं तुषपत्र, और वैसे इसको क्या कहेंगे, पैलिया। ये इसके स्टेमन हैं, ठीक है, ये इसके एंथर हैं और ये इसकी स्टिग्मा है। स्टाइल इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। फिदरी क्या पाई जाती है, इसमें स्टिग्मा पाई जाती है। क्लियर। इसके बाद देखिए जो इसका गाइनोशियम है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो गाइनोशियम देखिए इस प्रकार का हम देख सकते हैं, इसके अंदर पाया जाता है। ये गाइनोशियम है, इसका इतना ही होता है बस, ठीक है। और ओवरी की बात की जाए तो ओवरी कैसी होती है, तो ओवरी इस प्रकार की होती है। ये ओवरी है, तो ये इसका ओव्यूल है, ये लॉक्यूल है। टीएस में ये इसी प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। ये गाइनोशियम है। क्लियर। ट्रिटिकम पढ़ रहे हैं हम। लॉडिक्यूल्स किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो लॉडिक्यूल्स जो है चप्पल के आकार की तरह दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो पंजे हैं अपने पैर जो होते हैं उसी प्रकार से ये लॉडिक्यूल इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये वाले लॉडिक्यूल है। अब इसका पुष्पसूत्र कैसे बनेगा वो और देख लेते हैं। तो उधर की साइड बनाता हूं। ये इसका पुष्प सूत्र हो गया।
तो इसमें आप देख सकते हैं 2 लॉडिक्यूल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है, 2 लॉडिक्यूल हो जाते हैं। ये जो शल्किका जो है इसमें मैंने दिखा दी है, इस प्रकार से इनके अंदर क्या पाई जाती है, शल्किका होती है, ठीक है। ये शल्किका है, ये इसकी ओवरी है टीएस, और ये इसके 3 स्टेमन है जिसमें आप देख रहे हैं ऑड स्टेमन कहाँ है, इसका एंटीरियर साइड है, ठीक है। इस प्रकार से एंटीरियर साइड इसका ऑड स्टेमन पाया जाता है। पुष्पसूत्र इसका होगा BRL2, इसके अलावा एक व्यास सममित, और पेरियंथ में लॉडिक्यूल्स हैं कितने, 2। इसके बाद एंथर यानी एंड्रोशियम में 3 स्टेमन हैं, अलग अलग है सब। इसके अलावा गाइनोशियम 3 है और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। आभासी है इसलिए हम इसको 1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है ट्रिटिकम एस्टिवम के डायग्राम। इतने ही डायग्राम आपको एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो इतने ही डायग्राम आपको बनाने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सारी फैमिली हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी फैमिली हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। कोई अगर बच गया है तो आप कमेंट से बता सकते हैं कि ये बच गया, मैं करवा दूंगा। इसके बाद अब अगला जो सेगमेंट है हमारा इस बुक में वो है एम्ब्रियोलॉजी का, यानी कि टैक्सोनॉमी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विज्ञान, भ्रूण का किस तरह से जो नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण से आगे फिर प्लांट का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आगे रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम जानेंगे। लैंगिक अंग कितने होते हैं, पादप में कुछ कौन कौन से उसकी मॉर्फोलॉजी में भाग होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पुष्प भी देख लिया कि कौन कौन से इसके नर और मादा जनांग हैं, उसके साथ साथ उसके सहभाग यानी कि सह अंग कौन कौन से हैं, कैलिक्स और कोरोला है, ठीक है। लेकिन अब एम्ब्रियोलॉजी में हम गाइनोशियम और एंड्रोशियम इनमें पाए जाने वाले लैंगिक अंगों की कार्यात्मक क्षमता अर्थात उनके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो कल से हम रिप्रोडक्शन इसमें एम्ब्रियोलॉजी की शुरुआत करेंगे। टैक्सोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कुछ बच गया हो तो आप मुझे बता देना कमेंट से, मैं करवा दूंगा। थैंक यू।